रंजीत वाली बुक में हम लोग अब समरी ऑफ शेक्सपियर प्लेज पे आगे बढ़ रहे हैं 178 पेज में। बाकी सब यहाँ से हो गया है। तो सबसे पहले इसमें हिस्ट्री प्लेज दिए गए हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में कॉमेडीज दी गई हैं, उसके बाद में हम छोड़ देते हैं। पेज नंबर 193 पे ट्रेजेडी दी गई हैं, और ट्रेजेडी में पहली है टीटस एंड्रोनिकस, दूसरी है रोमियो एंड जूलियट, और जो तीसरी है जूलियस सीजर, चौथी जो हैमलेट है। तो आज हैमलेट पे चर्चा होगी। देखिए, हैमलेट में एक्ट जो हैं वो 5 एक्ट हैं। कितने एक्ट हैं? 5। शेक्सपियर एक्ट फर्स्ट देखते हैं। शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले एंड द प्ले रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमॉर्टल लाइन्स। शेक्सपियर का सबसे लंबा नाटक है ये हैमलेट, और नाटक की जो जिम्मेदार, अगर अमर हो गया ये नाटक, तो उसकी कुछ लाइन्स हैं, जैसे टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये लाइन अमर है, इसकी वजह से ये नाटक अमर है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और इसमें सलाह दी जाती है टू थिन ओन सेल्फ बी ट्रू, THINE, थाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। तो ये सलाह है। इस लाइन से जो है डेनमार्क में शुरू होता है, और डेनमार्क में ये लाइन से ये नाटक फेमस है। और नाटक शुरू यहाँ से होता है कि डेनमार्क में एक खबर आती है कि राजा जो हैमलेट हैं, जो डेनमार्क के राजा हैमलेट हैं, वो बहुत जल्दी अभी अभी हाल ही में मरे हुए हैं। तो यहाँ से नाटक शुरू हुआ है कि जो हैमलेट जो डेनमार्क का राजा है, वो अभी हाल ही में हैज रिसेंटली डाइड, मरे हैं। डेनमार्क जो है बहुत ही हाई अलर्ट उसमें जारी कर दिया गया है डेनमार्क में, और इतना हाई अलर्ट जारी कर दिया जैसे मालूम पड़ रहा है किसी प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल वॉर विद यंग फोर्टिनब्रास ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे का जो राजकुमार है फोर्टिनब्रास, उसके युद्ध उससे हो सकता है। नॉर्वे का जो राजकुमार है, ऐसी संभावित युद्ध के लिए तैयारी चल रही है। हाई अलर्ट डेनमार्क में अलर्ट जारी है, और राजा जो डेनमार्क का है वो खत्म हो चुका है हैमलेट। आगे कहानी है ए घोस्ट रिसेंबलिंग द लेट किंग हैमलेट। एक भूत जो बिल्कुल मरे हुए राजा की तरह ही है, वो एल्सिनोर का जो महल है, एल्सिनोर ELSINOR, इल्सिनोर कैसल के सामने प्लेटफार्म पे वो स्पॉटेड होता है, दिखाई देता है। डेनमार्क में जो है इल्सिनोर किला है, तो वहीं वो जो हैमलेट राजा का जो भूत है वो स्पॉटेड होता है, दिखाई देता है। अच्छा, किंग क्लेडियस है, वो जो डेनमार्क पर राज्य अब कर रहा है, क्योंकि हैमलेट खत्म हो गया है। उसका बड़ा भाई जो था हैमलेट, वो खत्म हो गया, छोटा है अपना क्लैडियस, CLAUDIUS। तो क्लैडियस शासन कर रहा है डेनमार्क पे। वो हैमलेट की पत्नी से शादी कर लेता है, जो रानी गर्ट्रूड है, GERTRUD। अब जो है उसकी पत्नी बन गई है। पहले वो हैमलेट की पत्नी जो थी वो डेनमार्क की महारानी थी, अब वो क्लैडियस की पत्नी बन गई है, और वो डेनमार्क की रानी अब बन गई। तो यहाँ एक्ट फर्स्ट में कहानी घट रही है। आगे क्या होता है? किंग क्लेडियस फीयरिंग यंग फोर्टिनब्रेस ऑफ नॉर्वे। वो जो युवा फोर्टिनब्रॉस है, FORTINBRAS, उससे डर रहा है किंग क्लॉडियस, और वो सोच रहा है कि शायद फोर्टिनब्रेस जो है आक्रमण कर दे डेनमार्क पर। वो एम्बेसडर भेजता है, देवदूत भेजता है नॉर्वे को, ये रिक्वेस्ट करने के लिए नॉर्वे के राजा के पास में, रिस्ट्रेन यंग फोर्टिन, मतलब शांत करने के लिए। देखो, झगड़ा ठीक नहीं है, मैंने तो मारा नहीं है ना। यंग हैमलेट जो है वो किंग क्लाउडियस पर डिस्ट्रस्टेस करता है। डिस्ट्रस्टेस माने उसका विश्वास बढ़ जाता है, वो शक करने लगता है। जो राजकुमार हैमलेट है
उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो जो राजकुमार हेमलेट है वो जो है क्या करता है, शक करता है किस पे, किंग क्लैडियस पे। पहले हिंदी में समझ लेते हैं हेमलेट नाटक, वो जो विकिपीडिया से है। देखिए, हेमलेट शेक्सपियर का एक दुखांत नाटक है। इस नाटक का पूरा नाम डेनमार्क के राजकुमार हेमलेट की त्रासदी यानी द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। सर्वप्रथम इसका अभिनय 1603 में हुआ था। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन लगभग 1604 के आसपास हुआ था। कथानक इस प्रकार से है, क्लाडियस अपने बड़े भाई और डेनमार्क के राजा हेमलेट की हत्या करता है। उसके इस षड्यंत्र में मृत राजा की पत्नी गर्ट्रूड भी उसका साथ देती है। वे दोनों ये अफवाह फैला देते हैं कि राजा हेमलेट की मौत सांप के काटने से हुई है। राजा की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही गर्ट्रूड क्लॉडियस से शादी कर लेती है। इस प्रकार अब क्लॉडियस डेनमार्क का नया राजा बन जाता है। राजकुमार हेमलेट, जो कि राजा हेमलेट का पुत्र है, वह इस कहानी का नायक है। जब राजा की मृत्यु होती है तब वह विटेनबर्ग में पढ़ने के लिए गया हुआ होता है। विटेनबर्ग जर्मनी में जो पड़ता है, और पिता की अकस्मात मृत्यु की खबर सुनकर डेनमार्क वापस लौटता है। स्वाभाविक रूप से उसे अपनी मां की इतनी जल्दी दूसरी शादी से बहुत हैरानी होती है। एक रात उसे अपने पिता का भूत यानी प्रेत आत्मा दिखाई देता है, जो उसके चाचा और उसकी मां के षड्यंत्र से अवगत करवाता है और उसे अपने चाचा क्लॉडियस से बदला लेने के लिए प्रेरित करता है। वह प्रेत उससे वचन लेता है कि वह अपनी मां को कोई नुकसान न पहुंचाए। राजकुमार हेमलेट अपनी बदले की भावनाएं छुपाकर अजीब सा व्यवहार करने लगता है, जिससे लोगों के मन में यह धारणा होती है कि वह लॉर्ड चैम्बरलेन पोलिनियस की पुत्री ओफिलिया के प्रेम में पागल हो गया। वह ओफिलिया से प्यार करता है, लेकिन उसका अजीब व्यवहार ओफिलिया को भी परेशानी में डाल देता है। हेमलेट के पागलपन और अपने पिता की मौत के सदमे के कारण ओफिलिया पागल हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेरटीज पोलोनियस का पुत्र और ओफिलिया का भाई है। क्लॉडियस उसे यह विश्वास दिला देता है कि उन दोनों की मौत का कारण हेमलेट ही है। लेरटीज हेमलेट को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। लेरटीज को क्लॉडियस का समर्थन प्राप्त है। क्लॉडियस लेरटीज को विष से बुझी हुई तलवार देता है ताकि हेमलेट को मारना आसान हो जाए। क्लॉडियस ये भी इंतजाम करता है कि यदि हेमलेट लेरटीज को मार देता है तो वह उसकी जीत की खुशी में विष मिला हुआ मदिरा का प्याला उसे दे देगा। हेमलेट और लेरटीज दोनों घायल हो जाते हैं और उनकी तलवारें भी आपस में बदल जाती हैं। लेरटीज पहले मर जाता है और मरने से पहले हेमलेट से माफ़ी मांगता है, और गर्ट्रूड भी अनजाने में विष मिली हुई मदिरा पीकर मर जाती है। हेमलेट क्लॉडियस को मार देता है और मरने से पहले अपने खास मित्र होरेसियो को संबोधित करता है और कहता है कि वह डेनमार्क के साम्राज्य को संभाले। यह कहानी नॉर्वे और डेनमार्क के आपसी झगड़े की पृष्ठभूमि को भी बयान करती है। इस नाटक में अनेक महत्वपूर्ण नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्नों का समावेश हुआ है तथा समीक्षकों ने इसे निबद्ध समस्याओं पर गंभीर विचार प्रकट किए हैं। तो ये तो कथानक हुआ। अब फिर चलते हैं, एक्ट फर्स्ट में आ गया है। किंग क्लॉडियस डर रहा है फोर्टिनब्रश से, जो नॉर्वे का राजकुमार है। इधर जो यंग हेमलेट है वो उसको विश्वास नहीं होता किंग क्लॉडियस पर। राजा और रानी दोनों समझ नहीं पाते हैं कि हेमलेट जो है अभी तक क्यों अपने पिता की मृत्यु पर रो रहा है, जबकि 2 महीना हो गया है उसकी मृत्यु को, लेकिन राजकुमार हेमलेट रोता रहता है। इन हिज फर्स्ट सॉलिलेक्यू, अपनी पहली सॉलिलेक्यू में हेमलेट क्या एक्सप्लेन करता है, कहता है कि ही डज नॉट लाइक हिज मदर मैरिंग द नेक्स्ट किंग ऑफ डेनमार्क। वो कहता है कि वह इस चीज को, अपनी पसंद को नहीं पसंद करता है। क्यों नहीं पसंद करता है? क्योंकि उसकी मम्मी ने डेनमार्क के अगले राजा से शादी करना ये उसको पसंद नहीं है। जल्दी, वो भी 1 महीने के अंदर, अब उसके पिता की मृत्यु के पहले 1 महीने के अंदर उन्होंने
डेनमार्क के राजा से यानी क्लॉडियस से शादी कर ली, ये बात उसको समझ से परे है, पसंद नहीं है। ये पहली सॉलिलोक्यू में वो कहता है हेमलेट। इधर इधर लेयर्ट्स, अब ये ये जो लेयरटीज जो है, LAERTES, लेयरटीज जो लॉर्ड चैम्बरलेन पोलेनियस का बेटा है। लेयरटीज जो है किसका बेटा है? लॉर्ड चैम्बरलेन पोलेनियस का बेटा है। ये अपनी बहन ओफेलिया को देता है कुछ भाई होने के तौर पर एडवाइस देता है। वह आगाह करता है ओफेलिया उसकी बहन है लेयरटीज की, यानी पोलेनियस की पुत्री है। वह सावधान करता है ओफेलिया को, वार्निंग देता है कि वो राजकुमार हेमलेट के प्रेम में ना पड़े। वो बताता है, लेयरटीज कहता है कि उसको हर्ट ही मिलेगा, धोखा ही मिलेगा। पोलेनियस अपनी पुत्री ओफेलिया से कहती है कि हेमलेट के लगाव में ना लौटे। उसे डर है पोलेनियस को कि हेमलेट इज ओनली यूजिंग हर। वो बता रहा है कि हेमलेट सिर्फ उसे यूज कर रहा है, प्यार यार नहीं कर रहा है। और इसी समय में जो है हेमलेट को घोस्ट मिलता है। हेमलेट के पिता का घोस्ट भूत मिलता है, किंग हेमलेट। और पीछे पीछे उसका जाता है हेमलेट, और भी आगे कुछ करता है। हेमलेट को पता चलता है उस राजा हेमलेट के भूत से कि उसको जहर दिया गया है राजा क्लॉडियस के द्वारा, जो डेनमार्क का शासक बन गया है, उसके द्वारा जहर दिया गया है। भूत बताता है हेमलेट से कि उसकी मृत्यु का बदला जरूर लेना, लेकिन रानी गर्ट्रूड को कोई भी नुकसान ना पहुंचाना। उसकी दोबारा से शादी जो उसने की है उसके लिए, GERTRUD। अब ये हेमलेट, इट इज नॉट हेमलेट्स प्लेस, ये हेमलेट का स्थान नहीं है। उसका हर कॉन्शियस है, हेवेल विल जज हर। उसने कहा कि ये उसका स्थान नहीं है। उसकी जो कर्म है उसका निर्णय स्वर्ग करेगा, अर्थात उसके कर्मों का परिणाम ईश्वर देगा। ऐसा ये मरा हुआ राजे का भूत, मरे हुए राजा का भूत कहता है। हेमलेट कसम खाता है होरेसियो और मार्सेलस से, उसके दोस्त है ना होरेसियो और मार्सेलस, MARCELLEUS, चुप होने की। उसने वो कहता है, कसम प्रॉमिस करता है अपने दोस्तों से, होरेसियो और मार्सेलस से कसम खिलाता है कि तुम किसी को बताना नहीं कि भूत मिला था हेमलेट को, इस बात को दबा के ही रखना। तो इस तरीके से एक्ट फर्स्ट एंड हो जाता है। एक्ट दूसरा शुरू होता है। उसमें जो है पोलेनियस कहता है, शुरुआत होती है तो पोलेनियस रेनाल्डो से कहता है, RUINALD, और रेनाल्डो से कहता है कि उसका जो बेटा है लेयरटीज, वो पेरिस में स्पाई करने जाएगा। पोलेनियस अपनी पुत्री ओफेरियो से ज्ञात होता है पोलेनियस को कि एक बुरी ड्रेस हेमलेट ने मेट हर, एक बैडली ड्रेस्ड हेमलेट मेट हर, एक बेकार तरीके की ड्रेस जो है हेमलेट ने उसे दी है, और अध्ययन कर रहा है हर फेस एंड प्रोमेटली लेफ्ट। वो कहता है कि एक बैडली ड्रेस्ड हेमलेट मेट हर, स्टडी हर, उसको अध्ययन कर रहा है उसका चेहरा, और प्रोमेटली लेफ्ट, और तुरंत वो चली जाती है। पोलोनियस विश्वास कर लेता है कि हेमलेट का जो ये मतलब, ये ओफेलिया बताती है अपने पिता को, ये एक अजीब अजीब ड्रेस पहने रहता है हेमलेट, हमारा चेहरा अध्ययन कर रहा है, पता नहीं छोड़ के चला गया। तो पोलेनियस ये विश्वास कर लेता है कि हेमलेट का जो ये अलग तरीके का व्यवहार है, क्योंकि ओफेलिया हैज रिजेक्टेड हिम, ये इसलिए क्योंकि ओफेलिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ये हेमलेट अपना ये व्यवहार चेंज कर रहा है। और हेमलेट का व्यवहार वो भूत के मिलने से हुआ था चेंज। पोलेनियस निश्चित करता है कि ये राजा क्लॉडियस को बता देगा कि हेमलेट का जो अलग तरीके का व्यवहार हो गया है, यानी एक व्यवहार में बदलाव आया है, वो किसके लिए आया है? वो उसकी पुत्री के रिजेक्शन की वजह से आया है। और यही तो वो समझा रहे थे पोलेनियस अपनी पुत्री को, इसको छोड़ दो, सही नहीं है, यूज कर रहा है वो तुम्हारा। तो लड़की ने बता दिया कि मैंने छोड़ दिया, या उनकी चाल हो।
किंग क्लॉडियस जो है आदेश देता है दरबारियों को, जिसमें कौन दरबारी होते हैं? रोजेंक्रेंटेज और गिल्डेनस्टर्न, ROSENCRANTZ, रोजेनक्रेंटेज और गिल्डनस्टर्न, GUILDENSTERN। तो रोजेनक्रेंटेज और गिल्डनस्टर्न जो है इनको आदेश देता है कि हैमलेट का जो अजीब व्यवहार है उसका कारण जाने, वो ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे बदलाव आया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये कैसे उसके व्यवहार में बदलाव, इसका कारण जानिएगा। रानी गर्ट्रूड जो है वो अपने भावों को प्रकट करती हैं और कहती हैं कि ओनली किंग हैमलेट्स दैट, केवल राजा की मृत्यु और उसकी रिसेंट रीमैरिज जो हुई है, रानी के अपना जान जाती, उसको महसूस होता है कि जो राजा की मृत्यु हुई, यानी उसके पिता हैमलेट के पिता की जो मृत्यु हुई, और मैंने जो शादी की अभी, शायद इस वजह से हैमलेट अपसेट हो रहा है, इसीलिए अपसेट है। तो हम लोगों को एक बार और हम लोग वी लर्न मोर ऑफ यंग फोर्टिनब्रेस, अब हम लोगों को जानते हैं किसके बारे में? यंग फोर्टिनब्रेस के बारे में, मोमेंट्स के बारे में। पोलोनियस हैज हिज ओन थ्योरी। अब वो लोग फोर्टिनब्रॉस के बारे में जानते हैं, जो नॉर्वे का राजकुमार है, FORTINBRAS। आगे क्या होता है, ये लोग फोर्टिनब्रेस के बारे में जानने लगते हैं। हैमलेट अजीब अजीब तरीके का व्यवहार करने लगता है। हैमलेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शायद उसकी वजह से भी हो, राजकुमार की वजह से। उसे पता है कि राजकुमार नॉर्वे का आक्रमण करेगा। इट इज कॉज बाई हैमलेट्स लव फॉर हिज डॉटर ओफेलिया। अब पोलेनियस जान जाता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी ये कंडीशन हैमलेट की उसकी बेटी ओफेलिया के प्रेम के कारण होती है। हैमलेट जो है अपना फेमस स्पीच इसी एक्ट सेकेंड में देता है, किसके बारे में? मैन की व्यक्ति की महानता के बारे में। हैमलेट प्लान करता है कि चलो हम इनसे सच जानने के लिए एक नाटक करवाएंगे, ताकि किंग क्लॉडियस की जो वास्तव में भूत, वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, क्लॉडियस ने मेरे पिता को मारा है कि नहीं मारा है, जैसा कि भूत ने स्टोरी बताई है। तो उसके लिए वो नाटक कराने को करता है। तो यहीं पर एक्ट सेकेंड जो है एंड हो जाता है। एक्ट 3 चालू होता है, तो उसमें राजा के जो स्पाइज हैं, मतलब जो उनके दूत वगैरह हैं, जिनको बोलते हैं ना रोजेनक्रेंटेज और गिल्डनस्टर्न, वो राजा किंग क्लॉडियस को सूचना देते हैं हैमलेट का जो बिहेवियर है उसके बारे में। तो हैमलेट भी बड़ा उत्सुक है राजा क्लॉडियस और अपनी माता यानी रानी गर्ट्रूड के लिए कि वो नाटक को देखें उस रात, और हैमलेट जो है उसमें लाइन जोड़ता है कि देखें कैसा बिहेवियर है। किंग क्लॉडियस और पोलोनियस लिसन, सुनते हैं इस बात को, हैमलेट के और ओफेलिया के प्राइवेट, हैमलेट ओफेलिया प्राइवेट कन्वर्सेशन, मतलब किंग क्लॉडियस और पोलेनियस जो है वो सुनते हैं हैमलेट की और ओफेलिया की जो प्राइवेट बातें हैं, ये चीज़ें सुनते हैं छुप छुप के। हैमलेट जो है शक कर जाता है ओफेलिया पर, और वो उसको स्पाइंग करता है, मतलब एक तरीके से शक की दृश्य देखता है, और उसका ये जो शक है, उसका जो हॉस्टिल है, विनम्रता है, वो बढ़ती जाती है उसके लिए। छोड़ने से पहले उसकी विनम्रता बढ़ती जाती है कि देखो इतना विश्वास किया ओफेलिया पे, ये भी है। किंग क्लेडियस जो है निश्चय करता है हैमलेट को भेजने के लिए। कहाँ भेजने के लिए? इंग्लैंड। इस डर से वो डर रहा है, किंग क्लेडियस जो है वो डर रहा है हैमलेट से, कहीं ऐसा ना हो लंबे समय तक कुछ गड़बड़ हो जाए। उसको पूरा विश्वास है कि हैमलेट इज मेयरली लव सिक, उसको पता है कि वो प्रेम का रोगी बन चुका है, तो इसीलिए वो इंग्लैंड भेजना चाहता है। राजा सहमत हो जाता है पोलेनियस के प्लान से, मतलब पोलेनियस कहता है कि वो तो बिल्कुल रोगी बन चुका है प्रेम का, तो इसे बाहर भेज दिया जाए, यहाँ इसकी स्थिति सही नहीं, वहाँ भूल जाएगा जब लड़की को। तो पोलेनियस के इस प्लान से वो सहमत हो जाते हैं, और हैमलेट की बातचीत को वो बताते हैं उससे, जो उसकी माँ के साथ में हो रही थी। मतलब पोलेनियस जो है वो उसकी माँ से बताता है हैमलेट की कि ऐसा ऐसा है, वहाँ भेजा जाएगा। और प्ले नाटक के पहले ही ये बात होती, होपफुली लर्न मोर फ्रॉम हैमलेट, शायद नाटक हो उससे और भी जो है हैमलेट से जानकारी मिलेगी। अब नाटक हैमलेट
में जोड़ी जाती हैं लाइन क्या परफॉर्म जो की गई हैं। फिर क्या होता है, नाटक जो है प्रोफार्म होता है, जिसमें जो है मिमिक्स द घोस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग हेमलेट डेथ गोज अननोटिस्ड। अब उसमें जो है घोस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, राजा हेमलेट की मृत्यु का जो घोस्ट डिस्क्रिप्शन है उसको दिया जाता है अननोटिस, मतलब उसमें नोटिस नहीं किया जाता है। मेन प्ले कॉल्ड, उसका जो नाटक वह खेला जाता है उसका नाम होता है मर्डर ऑफ गॉन्जेगो, GONZAGO, परफॉर्म किया जाता है। किंग क्लॉडियस के कारण उसका रिएक्ट क्या होगा नाटक पर, ये देखने के लिए हेमलेट और उसका अंकल डिड इंडीड पॉइजन हिज फादर। जब क्लॉडियस का रिएक्शन आता है तो हेमलेट को पता चल जाता है कि उसके पिता को जहर दिया गया है, और घोस्ट जो है, जो भूत जो है, उससे जो कहानी कही है बिल्कुल प्रीवियसली ऐसा ही है। हेमलेट बहाना करता है, वो कहता है कि मैंने नाटक को सही तरीके से देखा ही नहीं, किंग क्लॉडियस को ऑफेंड नहीं किया। हेमलेट बिल्कुल सहमत हो जाता है अपने मम्मी के द्वारा कही गई बातों से जो प्राइवेट में की गई थी। किंग क्लॉडियस जो है सहमत हो जाता है। इस भय से उसका भय और बढ़ता जाता है, जब ये नाटक हो जाता है तो उसका भय और बढ़ता जाता है, और वो निर्णय करता है कि इसको इंग्लैंड में भेजा जाएगा। और ले कौन जाएगा, रोटेनक्रेंज और गिल्डेनस्टर्न, GUILDENSTERN। और ये इसलिए भेजा जा रहा है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको उसको खतरा है राजकुमार को, इसीलिए इंग्लैंड भेजा जा रहा है। अकेले किंग क्लॉडियस जो है इस बात को समझ रहा है, सॉलिल्यूक्यू को कह रहा है अपना नॉलेज, और उसने अपराध किया है, इसकी भी उसे बड़ी सजा पछतावा है। तो कि राजा हेमलेट को उसने जहर दिया, और उसे अनुभव होता है कि ही कैन नॉट एस्केप डिवाइन जस्टिस। वो क्लॉडियस अब सोच रहा है कि चलो हेमलेट से तो बच जाएंगे, अलग बात है, लेकिन जो डिवाइन जस्टिस है, जो मतलब ईश्वर के न्याय से हम कैसे बचें, ईश्वर की जो वो है उससे हम लोग कैसे बचेंगे। रानी गर्ट्रूड जो है वो भी प्रयास करती है अपने पुत्र को डांटने की, लेकिन हेमलेट जो है इस चीज को जोर देता है, अपनी माँ को ही डांटने लगता है जो उसने किया है रानी ने। वो डांटता है कि ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तो राजकुमार उल्टे ही डांटने लगता है। अब रानी गर्ट्रूड चिल्लाने लगती हैं भय में, और पोलेनियस को आवाज देती हैं, और इज स्टेप्ड थ्रू द आर एरच। अब वहां पे पोलोनियस मर जाता है, मतलब वो डांट रही होती है, समझा रही होती है, पर्दे के पीछे वो सुन रहा होता है, रूम में आवाज आती है, और तब हेमलेट जो है पोलोनियस को मार देता है। जहाँ वो सुन रहा होता है पर्दे के पीछे, उसे लगता है कि हेमलेट है। हेमलेट जो है कंटिन्यू चिल्लाता रहता है अपनी माँ पे, लेकिन जो घोस्ट है वो दोबारा से दिखाई देता है, और हेमलेट से कहता है कि उनके प्रति आप सज्जन बने रहो। इसी पार्ट को रानी गर्ट्रूड जो है सहमत कर देती है, और वो किंग क्लॉडियस के साथ में रहना बंद कर देती है, और शुरू कर देती है रेंडेम्पेंस, मतलब अपना एक अजीब तरीके का व्यवहार। तो यहाँ पे भी चोर दिखाई दे, वो भूत दिखाई देता है। एक्ट 4 कहता है किंग क्लॉडियस जो है अपने पत्नी क्वीन गर्ट्रूड से कहता है कि ही लर्न्स ऑफ पोलिनियस मर्डर, वो जान गया है पोलिनियस का कत्ल किसने किया, और ये इसमें शौक है, उसके मर्डर पर जो है बहुत शौक है उसको लगा है, और ये आसानी से नहीं हुआ है। रानी गर्ट्रूड झूठ बोलती है अपने पुत्र के लिए, और कहती है कि हेमलेट पागल हो गया है, टेम्पेस्टस सी एक तरीके से उसके बहुत बढ़ गया है पागलपन। अब राजा क्लॉडियस जो है वो स्क्रेड ऑफ हेमलेट उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और डिसाइड करते हैं कि हेमलेट को भेज दिया जाए इंग्लैंड तुरंत। और वो भेज भी देते हैं दरबारियों को और स्पाइज लोगों को, और कौन कौन रोजन क्रेंटेज और गिल्डनस्टर्न, ये कह के भेज देते हैं हेमलेट को कि फाइंड आउट वेयर हेमलेट हैज हिडन पोलेनियस बॉडी। पोलेनियस की बॉडी को छिपाया जहाँ गया था, वहीं जो है हेमलेट को ये बोला जाता है टू दे कैन टेक इट टू दी चैपल,
इसको जो है बॉडी को चैपल ले जाते हैं वो लोग। हैमलेट जो है मना कर देता है, रोजन क्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न से मना कर देता है। पोलोनियस डेड बॉडी इज हिडन, जहाँ पोलोनियस की मरी शरीर छिपाया गया था उसको। वो रोजन क्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न को बुलाता है लेपोडोस और अनुभव करता है कि उसकी जो सत्यता है, अवेयरनेस दैट दे आर नॉट हिज फ्रेंड्स। हैमलेट जो है वो सहमत हो जाता है, किंग क्लेडियस को दिखाता है। हैमलेट कंटिन्यू जो है मना करता रहता है रोजन क्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न, जहाँ पोलोनियस का बॉडी है उसको मना करता रहता है। हैमलेट जो है फिर लाता है राजा के सामने उस बॉडी को, और टू एक्सचेंज वर्ड्स, और दो शब्दों में परिवर्तन होता, शब्द बताए जाते हैं स्पष्ट स्पष्ट। सर्कलिंग ईच अदर, एक दूसरे से बात करते हैं। ईच अवेयर, प्रत्येक, दोनों, सभी लोग जान जाते हैं। अदर इज ए थ्रीट, और धमकी भी देते हैं। हैमलेट कहता है क्लॉडियस से, जहाँ पोलोनियस बॉडी है, किंग क्लॉडियस ओमनेजली, किंग क्लॉडियस जो है बड़ी भारी कहता है हैमलेट से कि इंग्लैंड चले जाओ तुम। हैमलेट अपने सेफ्टी के लिए विद हैमलेट गॉन, हैमलेट जो है चला जाता है। किंग क्लॉडियस अपनी भावनाएं, अपना प्लान जो है हैमलेट से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा इंग्लैंड में। किंग क्लॉडियस अपनी बाद में चिंतित है इस धमकी के लिए चिंतित भी है। इधर जो है नॉर्वे का जो फोर्टिनब्रेस राजकुमार है वो अपनी आर्मी को सजा रहा है, डेनमार्क से निकालता है लड़ने के लिए, पॉलिस से लड़ने के उद्देश्य से। हैमलेट जो है रोता है कि वो उसके ही डज नॉट हैव इन हिम द स्ट्रेंथ ऑफ यंग फोर्टिनब्रेस, वो यंग फोर्टिनब्रेस की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। वो लीड एनी आर्मी, वो आर्मी को लीड करेगा, और पॉइंटलेस फाइटिंग, और वो फाइटिंग करेगा इफ़ ओनली टू मेंटेन ऑनर, सम्मान के लिए फाइट करेगा। और मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला तक नहीं ले पा रहा हूँ, तो इस वजह से बड़ा दुखी होता है हैमलेट। हैमलेट स्वयं से पूछता है कि वो क्या करे, फाइट करे सम्मान के लिए जब उसका पिता मारा गया, या फिर मम्मी को बनाए जो उसने घाव दिए, वो जो उसने घाव दिए हैं इन हिज आईज, उसकी आंखों में जो उसके हैं, बाई बिकमिंग किंग क्लॉडियस वाइफ, मतलब किस किस का वो करे, बताओ किस उसको मारे कि वो उसकी मम्मी ने जो शादी की उसको वाइफ बनी बैठी है उसका वो करे। पोलिनियस की मृत्यु जो है एक छाप छोड़ जाती है ओफेलिया पर। इधर ये एक्ट 4 में उसको थोड़ा चिंता होती है ओफेलिया को, और वो पागल हो जाती है अपने पिता को खोने के गम में। लेयरटीज किंग क्लॉडियस को स्टॉर्म्स करता है, आधा मतलब आंधी जैसी आती है कैसल, और डिमांडिंग करता है कि उसके पिता को दिखाया जाए, और वो न्याय चाहता है। किंग क्लॉडियस से कहता है लेयरटीज, जब वो ये जानता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ, तो पोलेनियस हैज बीन किल्ड, राजा मारा गया, पोलेनियस मारा गया, तो किंग क्लॉडियस शांत करते हैं उसको, और कहते हैं लियरटिस के कि वो उसको अवश्य मौका देगा, अपने पिता के नुकसान का भरपाई करेगा। होरेसियो जो है सैनिक होरेसियो का स्वागत करते हैं। वे होरेसियो वो सैनिक जो नाविक जो खबर लाते हैं हैमलेट से, हैमलेट के पास से खबर लाते हैं सेलर्स, तो वो होरेसियो को स्वागत करते हैं। होरेसियो पीछे पीछे जाता है नाविकों को ये जानने के लिए कि क्या होगा। तब किंग क्लॉडियस उनसे कहता है लियर्ट से कि हैमलेट मारा जाएगा हिज फादर, अपने पिता की तरह। वो मतलब कहता है कि लेयर्टीज से कहता है कि तुम्हारे पापा को हैमलेट ने मारा है। पोलेनियस डिसाइडिंग दे हैव ए कॉमन एनेमी, वो तो हमारा भी दुश्मन है, तुम्हारा भी दुश्मन है। तो हैमलेट की जो मृत्यु का प्लान वहीं बनाया जाता है। लेयर्टीज और हैमलेट की मृत्यु का प्लान वहीं बनाया जाता है। लेयर्टीज जो है जानता है अपनी बहन की ओफेलिया की मृत्यु का भी कारण, वो ड्राविंग होके मरी है, मतलब डूब के मरी। तो ये तो एक्ट 4 हो गया। अब 5th एक्ट में देखते हैं हैमलेट और होरेसियो जो है बातें कर रहे हैं चीयरफुल क्लोन के बारे में, चीयरफुल क्लोन के साथ में, मतलब बड़ा खुशी के साथ में, ग्रेव डिगर के साथ में बातें कर रहे हैं। इसके साथ में जो बहुत ही मजीला लड़का है, चीयरफुल क्लोन है,
वो कब्र खोदने वाला। हैमलेट प्रसिद्ध है, रियलाइजेशन वो करता है कि आदमी जो है इतना सब कुछ करता है, फ्लीटिंग मतलब भागता रहता है, और अपनी स्कल ऑफ योरिक, और वो पकड़ता है, एक खोपड़ी उसको मिल जाती है योरिक की, योरिक की खोपड़ी मिल जाती है, ये YORIC के योरिक की खोपड़ी मिल जाती है, जो उस चाइल्डहुड का बचपन था, जेस्टर था, उसे बड़ी याद आती है हैमलेट को योरिक की, और एक फेमस सीन उत्पन्न होता है आदमी के इनसिग्निफिकेंस और इनहेबिलिटी टू कंट्रोल हिज फेट फॉलोइंग, और इसमें एक सीन आती है कि व्यक्ति अपने भाग्य पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। इधर ओफेलिया का जहाँ कब्र था, वहाँ जो पंडित लोग हैं वो एक बड़ा बिलीफ लिखते हैं, ओफेलिया कमिटेड सुसाइड, वहाँ लिखते हैं कि ओफेलिया मर गई, और गुस्सा किसको हो गई, लियर्ट गुस्सा है, हैमलेट फाइट करता है लियर्ट्स के साथ में ओफेलिया के कब्र के पास में, और लेयर्ट को गुस्सा आ रहा है ये जानकर कि एम्फेसिस ऑफ हिज सारो एंड बिकॉज ही बिलीव्ड ही लव्ड ओफेलिया, तब उसको और गुस्सा आता है जब वो विश्वास करता है कि ओफेलिया से वो प्यार करता है हैमलेट, तो फिर वो बड़ा और गुस्सा उसको आता है, क्योंकि ही बिलीव्ड ही लव्ड ओफेलिया मच मोर देन हर ब्रदर, अपने उसके भाई से भी ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा वो विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। हैमलेट ये बात बताता है होरेशियो से कि कैसे वो मृत्यु से बच पाया इंग्लैंड में, और वो बताता है दरबारी कैसे उसने कॉर्टियर्स रोजेनक्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न को मृत्यु के स्थान पर पहुंचा दिया, मतलब मेरी मृत्यु होने वाली थी, मैंने रोजेनक्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न को मौत के। हैमलेट बताता है अपनी इच्छा कि वो किंग क्लॉडियस को मारना चाहता है, तभी उसको बुलाया जाता है ओसरिक के द्वारा, ये बात बता रहा है वो ओसरिक के द्वारा बताया जाता है कि उसको लाया जाता है, लेयर्टीज से लड़ना है। हैमलेट आता है हाल में, महल के हाल में, और लड़ता है लेयर्टीज से। रानी गर्ट्रूड पीती है वो जहर वाला कफ, और हैमलेट के लिए रोती हैं, मर जाती हैं, लेकिन बट नॉट बिफोर टेलिंग ऑल द सी हैज बीन पॉइजन, और मर जाती हैं, और मरते हुए वो कहती हैं कि सब कुछ, कि उसे कैसे जहर पिलाया गया मुझे। तो हैमलेट जो है जीत जाता है, पहले 2 राउंड जीत जाता है, लेयर्टीज 2 राउंड में हार जाता है, लेकिन फिर उसके बाद में 3rd राउंड में उसको स्टैब किया जाता है, काटा मतलब स्टैब यानी उसके घाव बनता है, जहर दिया जाता है, और फिर तलवार जो है चेंज हो जाती है लेयर्टीज उसकी युद्ध के दौरान, हैमलेट भी घाव बनाता है और लेयर्टीज को जहर लग जाता है, और दोनों जो है कहते हैं कि हिज स्वॉर्ड इज पॉइजन टिप, तब उनको पता चलता है कि वो तलवार जो है वो जहर में भीगी हुई है, टिप TIPPED। अब मरने वाले हैं हैमलेट और हैमलेट किंग क्लॉडियस का सर काट लेता है उसी तलवार से, और राजा को मार देता है। हैमलेट मर रहा है और होरेशियो से कह रहा है कि अपनी पूरी कहानी कहता है, और कहता है कि नॉट कमिट सुसाइड, मैंने सुसाइड नहीं किया और ना करना। हैमलेट ये फिर रिकमेंड्स करता है फॉर्टिन ब्रेस से, जो नॉर्वे का राजा होने वाला है, जो डेनमार्क का अगला राजा होगा, फॉर्टिन ब्रेस विनय अनुनय करता है। यंग फॉर्ट्रेंस आता है और उसके मैस्क्री जो ये हत्या वगैरह हुई थी इनको सबको साफ करवाता है। होरेशियो प्रॉमिस करता है ऑल दी स्टोरी, इस कहानी से वादा करता है कि वो कहेगा इस पूरी कहानी को, और विटनेस आंखों देखी कहानी, और इस तरीके से नाटक जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं इसी यही वाली जो ये बुक है रणजीत सिंह की, इसमें क्वेश्चन आंसर भी हैमलेट से रिलेटेड दिए गए हैं। देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर के आगे वाले चैप्टर में, वो तो विलियम शेक्सपियर वाले क्वेश्चन आंसर हो ही गए, उसी के आगे देखते हैं हैमलेट वाले क्वेश्चन। 116 क्वेश्चन है, तो अब इसके बारे में तो हम 116 क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम होगा देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि पोलेनियस जो है वो किसको भेजता है फ्रांस को स्पाई ऑन लेयर्टीज, मतलब लेयर्टीज पर शक करते हुए फ्रांस को किसको भेजता है, तो आप सभी जानते हो रेनाल्डो को भेजता है, पोलेनियस फ्रांस को भेजता है स्पाई ऑन
स्पाई ऑन मतलब होता है जासूसी करने के लिए किसको भेजता है पोलेनियस अपने बेटे लेयरटीज पर? रेनाल्डो को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले? नाटक के दौरान वो जो भूत होता है वो कहाँ कहाँ दिखाई देता है? तो आप सभी जानते हो वो कैसल ऑफ रैम्पायर्स एंड गर्ट्रूड्स बेड चैम्बर में दिखाई देता है। कहाँ कहाँ दिखाई देता है? महल की प्राचीर और गर्ट्रूड के शयन कक्ष में दिखाई देता है। गर्ट्रूड बेड चैम्बर। और कहाँ दिखाई देता है? महल के कैसल रैम्पार्ट्स मतलब महल की प्राचीर में और गर्ट्रूड के शयन कक्ष में दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड क्लैडियस मर्डर किंग हेमलेट? कैसे क्लॉडियस ने किंग हेमलेट का कत्ल किया था? क्लॉडियस ने राजा हेमलेट की हत्या कैसे की? तो आप सभी जानते हो उसके कान में जहर डालकर, बाई पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। चौथा क्वेश्चन है वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होरेसियो एंड हेमलेट स्टडी? कौन सा वो विश्वविद्यालय था? वो विश्वविद्यालय कहाँ है जहाँ होरेसियो और हेमलेट ने अध्ययन किया था? तो विश्वविद्यालय है विटेनबर्ग। ये हमने बताया है, WITTENBERG, विटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कह रहा है कि हुज स्कल डज हेमलेट डिस्कवर इन चर्चयार्ड? हेमलेट को चर्च प्रांगण में किसकी खोपड़ी मिलती है? तो सभी जानते हैं पूर्व दरबारी विदूषक जो था, द फेमस कोर्ट जेस्टर जो था, उसकी खोपड़ी मिलती है, योरिक जिसको बोलते हैं ना। छठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी दी घोस्ट? कह रहा है कि कौन सा पात्र भूत को नहीं देख सकता है? तो मार्सेलस नहीं देख सकता है, कि हेमलेट, की गर्ट्रूड, की होरेसियो? तो एक कौन सा पात्र, विच ऑफ दी, कौन नहीं देख सकता है? पुत्र नहीं देख भूत को नहीं देख सकता है। तो मार्सेलस ने तो देखा ही है, हेमलेट ने देखा ही है, होरेसियो ने देखा ही है, गर्ट्रूड ने भूत को नहीं देखा है, उसकी पत्नी ने हेमलेट की, और माँ भी है राजकुमार हेमलेट की। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हु escorts हेमलेट ऑन दी वॉग्यू टू इंग्लैंड? कौन सा हेमलेट को इंग्लैंड की यात्रा पर कौन ले जाता है? हु स्कॉट माने ले जाता है हेमलेट को, वॉग्यू माने पानी की यात्रा, इंग्लैंड। तो आपको पता है अभी हमने बताया रोजन क्रेंटेज और गिल्डन स्टर्न, ROSEN, रोसेनक्रांच और गिल्डन स्टर्न ले जाते हैं। आठवां क्वेश्चन है वेयर डू हेमलेट एंड लेयरटीज फाइट ड्यूरिंग ओफेलियाज फ्यूनरल? ओफेलिया के अंतिम संस्कार के दौरान हेमलेट और लेयरटेस कहाँ लड़ते हैं? तो सबको पता है कब्र, इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ, कब्र के अंदर लड़ते हैं। ओफेलिया के अंतिम संस्कार के दौरान हेमलेट और लेयरटेस जो है इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ लड़ते हैं, बिसाइड, अपनी कब्र के अंदर लड़ते हैं। ओफेलिया की कब्र के अंदर नहीं है, चर्च के अंदर नहीं है। नवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्वाइव द प्ले? कौन सा पात्र जो है जिंदा रखता है नाटक को? तो उसमें सही है फोर्टिनब्रास, होरेसियो और ऑस्क्री, ये लोग बचते हैं जिंदा लास्ट में। मतलब ये पात्र जो है जिंदा, फोर्टिनब्रास जो नॉर्वे का राजकुमार है, और होरेसियो और ऑस्ट्री। बाकी हेमलेट तो मर ही जाता है, क्लॉडियस भी मर जाता है, ओफिलिया भी मर जाती। 10वां क्वेश्चन है व्हाट डज हेमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द वाइंड इन फ्रॉम द साउथ? हेमलेट जो है ये क्या बताता है, मतलब ये दावा करता है कहने के लिए भिन्नता, ये मतलब ये भिन्नता है कि जब हवा फ्रॉम द साउथ, मतलब क्या अंतर बताता है वो, कि जब हवाएं जो है विपरीत होती हैं तो वो अंतर बताता है हॉक एंड हैंडसा, मतलब एक बाज और एक हाथ की आरी का अंतर बताता है हेमलेट। व्हाट डज हेमलेट क्लेम? हेमलेट क्या क्लेम करता है, योग्यता कहता है, भिन्नता हवा इज फ्रॉम दी सबटल, उतना अंतर क्या बताता है? तो हॉक माने बाज और हाथ की आरी, आरी में अंतर बताता है।
11वां क्वेश्चन है, इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले। डेनमार्क के किसके इतिहास से शेक्सपियर को अपने नाटक के लिए पृष्ठभूमि सामग्री मिली। इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क मतलब डेनमार्क के किसके इतिहास से शेक्सपियर को अपने नाटक के लिए पृष्ठभूमि मिली। फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले, तो इसमें हो जाएगा सैक्सो ग्रामोटिक्स। सैक्सो ग्रामोटिक्स ने जो डेनमार्क का इतिहास लिखा, उससे जो है इनके नाटक के लिए क्या मिला, बैकग्राउंड मिला। यस ए एक्सो सैक्सो ग्रामोटिक्स, GRAMMATICUS। 12वां क्वेश्चन है, हाउ डज ओफेलिया डाई। ओफेलिया की मृत्यु कैसे होती है, तो सभी जानते हैं वह नदी में डूब जाती है। सी ड्रॉज इन द रिवर। 13वां क्वेश्चन है, हुज स्टोरी डज हेमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सिनोर। 13वां क्वेश्चन कहता है कि एल्सिनोर पहुंचने पर हेमलेट खिलाड़ियों से किसकी कहानी सुनाने को कहता है। हुज स्टोरी किसकी सुनानी, डज हेमलेट, हेमलेट जो है कहता है, जो नाटककार हैं खिलाड़ियों से किसकी कहानी सुनाने को कहता है। जब एल्सिनोर पहुंचता है तो वो सुनाने कहता है, कहानी सुनाने को कहता है प्राइम एंड हिक्यूबा, प्राइम एंड हिक्यूबा, प्रियम और हिक्यूबा, PRIAM, प्राइम एंड हिक्यूबा, HECUBA। ये कहानी खिलाड़ियों से कहता है कि इनकी कहानी सुना। अराइवल टू एल्सिनोर जब बढ़ता है। 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि पोलेनियस के अनुसार हेमलेट पागल क्यों हो गया है। व्हाई अकॉर्डिंग टू पोलेनियस हैज हेमलेट गॉन मैड। तो पोलेनियस का विचार ये है, हेमलेट जो है वो ओफेलिया से प्यार करता है और ओफेलिया उसको रिजेक्ट करती है, इसीलिए वो जो है पागल हो गया। 15वां क्वेश्चन कहता है कि नाटक में मरने वाला अंतिम पात्र कौन है। तो अंतिम पात्र होरेसियो तो मरा ही नहीं है, क्लॉडियस तो पहले ही मर जाता है, हेमलेट मारता है, सबसे बाद में हेमलेट मरता है। बाकी फॉरेंटिन ब्रेस दिया वो तो मरते नहीं है, फॉरेंटिन ब्रॉस। 16वां नाटक के दौरान कितने पात्र मर जाते हैं, तो सभी लोग आप जानते हो नाटक के दौरान जो है 8 लोग मर जाते हैं। कितने लोग, 8 लोग। 17वां क्वेश्चन है, हु स्पीक्स द फेमस। ये फेमस लाइन कौन बोलता है, टू बी और नॉट टू बी, होना या ना होना, ये सॉलिलोक्यू कौन बोलता है, तो ये बोलता है हेमलेट। 18वां क्वेश्चन है, रोजेनक्रॉन्ट और गिल्डनस्टर्न की मृत्यु किस देश में हुई। वो जो नहीं दरबारी गए थे उनके साथ में, हेमलेट के साथ में इंग्लैंड ले जाने के लिए, ROSENCRANTZ, और गिल्डनस्टर्न GUILDENSTERN कैसे मृत्यु हुई, तो सभी जानते हैं इंग्लैंड देश में उनकी मृत्यु हुई। 19वां क्वेश्चन है कि व्हाई डज हेमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर द ट्रेवलिंग प्लेयर्स प्ले। यात्रा करने वाले खिलाड़ियों के नाटक के बाद हेमलेट क्लॉडियस को ना मारने का निर्णय क्यों लेता है, क्योंकि क्लॉडियस प्रार्थना कर रहा होता है। यात्रा करने वाले खिलाड़ियों के नाटक के बाद हेमलेट क्लॉडियस को ना मारने का निर्णय इसलिए क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा होता है। 20वां है, हु किल्ड फॉर्टिन ब्रेस फादर। फॉर्टिन ब्रॉस के पिता को किसने हत्या की थी, तो हेमलेट का जो पिता था, जो पुराना ना हेमलेट था जो भूत बन गया था, उसने की थी। विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले। नाटक की पहली पंक्ति कौन सा पात्र बोलता है, तो बर्नांडो बोलता है पहली पंक्ति, BERNARD, बर्नांडो बोलता है पहली पंक्ति। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22वां बोला जाता है कि हेमलेट की रचना सबसे अधिक संभवतः किस वर्ष में हुई, तो सबसे अधिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज हेमलेट मोस्ट लाइकली रिटन, तो 1601, 1601। 23वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ क्लॉडियस एंड लेयर्टीज ट्रैप्स फॉर हेमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम। क्लॉडियस और लेयर्ट्रेज द्वारा हेमलेट के लिए बिछाए गए कौन से जाल से उसकी मौत हो जाती है, तो जहर बुझी तलवार से। क्लॉडियस और लेयर्टीज ने बिछाया था, ट्रैप्स माने जाल बिछाया था, तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, कौन सा पात्र कह रहा है कि प्रथम अंक के अंत में कौन सा पात्र मंच के नीचे से बोलता है। विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ, नीचे से बोलता है। दी स्टेज
टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट के अंत में कौन नीचे से बोलता है? तो प्रथम अंक के अंत में जो भूत होता है, जो घोस्ट होता है, वो नीचे से बोलता है, स्टेज के नीचे से बोलता है। क्वेश्चन नंबर 25वां है, निर्वासन के बाद हेमलेट को डेनमार्क कौन लौटाता है? तो हु रिटर्न्स हेमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल, निर्वासन के बाद हेमलेट को कौन वापस लौटाता है? तो समुद्री डाकुओं का एक समूह जो होता है, ए ग्रुप ऑफ पीरेट्स, वो वापस लौटाता है। 26वां क्वेश्चन है कि महल की रखवाली में बर्नांडो नामक चौकीदार का साथ कौन देता है? यही सबसे पहले बोलता भी है नाटक में, बर्नांडो का साथ देने वाला। हु ज्वाइंस बर्नांडो दी वॉचमैन, ये वॉचमैन है बर्नांडो, ऑन हिज वॉच ऑफ कैसल, महल की रखवाली में उसका साथ कौन देता है? तो उसका साथ देते हैं मार्सेलस और होरेसियो, मार्सेलस MARCELLUS और होरेसियो। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू मार्सेलस एंड बर्नांडो वांट टू शो होरेसियो, क्या करते हैं मार्सेलस और बर्नांडो, क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं दिखाना होरेसियो को? तो ये लोग दिखाना चाहते हैं होरेसियो को, मार्सेलस और बर्नांडो भूत को दिखाना चाहते हैं। किसको दिखाना चाहते हैं? भूत को दिखाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? किसको दिखाना चाहते हैं? भूत को। अच्छा 28वां क्वेश्चन नंबर 28वां है। क्वेश्चन नंबर 28वां कह रहा है होरेसियो को क्या साबित करता है कि यह भूत राजा हेमलेट का है? तो उसका जो कवच है, इससे ये जान जाता है कि ये भूत किसका है, ये राजा हेमलेट का है। तो ये बात साबित होती है। व्हाट प्रूव्स दी होरेसियो दैट द घोस्ट इज द ऑफ किंग हेमलेट, तो ये बताता है हिज आर्मर, यानी उसका कवच। 29वां क्वेश्चन है, होरेसियो राजा हेमलेट के भूत के प्रकट होने की व्याख्या कैसे करता है? तो हाउ डज होरेसियो एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ किंग हेमलेट्स घोस्ट, तो वो उसका कहना है कि यह एक चेतावनी संकेत है, वो ऐसे बताता है, ही सेज इट इज ए वार्निंग साइन। 30वां क्वेश्चन है, 14 ब्रॉस कौन है? सभी जानते हैं, वो नॉर्वे का राजकुमार है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि 31वां क्वेश्चन कहता है राजा हेमलेट की पत्नी से कौन विवाहित है? तो राजा हेमलेट की पत्नी से बी क्लॉडियस, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, क्लॉडियस विवाहित है। 32वां क्वेश्चन कहता है कि राजा क्लॉडियस आरंभ में किस बात पर शोक मनाता है? व्हाट डज किंग क्लॉडियस मॉर्न्स ओवर इन द बिगनिंग, तो वो अपने भाई की मौत पर शुरुआत में शोक मनाता है, उसके भाई की मृत्यु हो गई ना, उसकी वजह से वो शोक मनाता है। 33वां क्वेश्चन कहता है क्लॉडियस और गर्ट्रूड राजकुमार हेमलेट से क्या करवाना चाहते हैं? तो व्हाट डू क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड वांट प्रिंस हेमलेट टू डू, तो वो लोग करवाना चाहते हैं स्टे क्लोज टू देम, तो वो क्लॉडियस और गर्ट्रूड राजकुमार हेमलेट से कराना चाहते हैं उनके करीब रहें, कि वो उनके करीब में है। क्लॉडियस और गर्ट्रूड कहते हैं कि मेरे करीब रहा करो बेटा। 34वां क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रिंस हेमलेट कॉन्टेम्पलेट डूइंग बिकॉज ही इज सो अपसेट, राजकुमार हेमलेट इतना परेशान होकर क्या करने की सोच रहा है? तो वो खुद को मारना चाहता है, किलिंग हिमसेल्फ। राजकुमार जो है कॉन्टेम्पलेट, परेशान होकर, डूइंग, करना क्या चाहता है? ही इज सो अपसेट, इतना दुखी हो गया। 35वां है, 14 ब्रॉस क्लॉडियस से क्या चाहता है? व्हाट डज 14 ब्रॉस वांट फ्रॉम क्लॉडियस, तो वो चाहता है क्या, भूमि जो कभी नॉर्वे की थी वो उसे दे दे, लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे, वो उसे लौटाना चाहता है। तो 35वां क्वेश्चन हो गया। 36वां, व्हाट डज लेर्ट्स वार्न ओफेलिया अबाउट, जो उसका भाई है ओफेलिया का लेर्टिज, वो किसके बारे में आगाह करता है? तो वो कहता है कि भाई हेमलेट के प्यार में मत पड़ो, फॉलिंग इन लव विद हेमलेट। अगला क्वेश्चन 37वां है। 37वें क्वेश्चन में कहता है कि ओफेलिया की भावनाओं पर लेर्टिस की मुख्य आपत्ति क्या है? What is Laertes' main objection to Ophelia's feelings?
तो पहला मुख्य जो आपत्ति है वो है हैमलेट का अपने देश के प्रति दायित्व। वो कहता है कि भाई वो तो अपने देश के लिए मरना चाहता है, तो उस पे आप कैसे क्या करोगे? तो देश के प्रति दायित्व। हैमलेट हैज ऑब्लिगेशंस टू हिज कंट्री। 38वां क्वेश्चन है, पोलिनियस ओफेलिया के हैमलेट के साथ संबंध के बारे में क्या कहता है? व्हाट डज पोलिनियस से अबाउट ओफेलियाज रिलेशनशिप विद हैमलेट? तो वो कहता है वह उसे अब और मिलने से मना करता है। वो कहता है ओफेलिया से कि ही फॉरबिड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एनीवन। वो कहता है कि अब मत ज़्यादा मिल बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, 39वां क्वेश्चन है, भूत के प्रकट होने का इंतजार करते समय हैमलेट जो है क्या सुनता है? व्हाट डज हैमलेट ओवर हियर व्हाइल वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अपीयर? तो वो सुनता है, क्या सुनता है? द रिवलरी ऑफ द किंग, राजा का उल्लास सुनता है। भूत के प्रकट होने का इंतजार करते समय हैमलेट सुनता है राजा का उल्लास। 40वां क्वेश्चन कहता है कि होरेसियो और मार्सेलस हैमलेट और भूत का पीछा क्यों करते हैं? होरेसियो और मार्सेलस हैमलेट और भूत का पीछा क्यों करते हैं? वाई डू होरेसियो एंड मार्सेलस, ये दोनों होरेसियो और मार्सेलस क्यों पीछा करते हैं हैमलेट और भूत का? तो वो पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि भूत के रहस्यों को सुनना चाहते हैं। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, नहीं नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उसको हैमलेट की रक्षा के लिए, सॉरी, उसका पीछा करते हैं हैमलेट की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट हैमलेट, सुनने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट हैमलेट। 41वां क्वेश्चन है, हैमलेट के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो सभी जानते हो ही वाज पॉइंट्ड, उसको जहर दिया गया था। हैमलेट के पिता की आत्मा का क्या कहना है कि उसने किससे मारा? तो उसका कहना है क्लॉडियस ने मारा। व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट से अबाउट गर्ट्रूड हिज वाइफ? राजा हैमलेट का भूत उसकी पत्नी गर्ट्रूड के बारे में क्या कहता है? तो कहता है, वह हैमलेट से कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। He tells Hamlet to leave her alone. 44वां है, व्हाट डज हैमलेट टेल होरेसियो एंड मार्सेलस अबाउट हिज प्लान? हैमलेट जो है अपनी योजना के बारे में होरेसियो और मार्सेलस को क्या बताता है? तो बताता वो यही है कि वह पागल होने का नाटक कर सकता है। दैट ही में प्रिटेंड टू बी क्रेजी, वो अपने मित्रों को बता देता है, होरेसियो और मार्सेलस को बता देता है अपने प्लान के बारे में कि वो पागल होने का नाटक कर सकता है। 45वां है, व्हाट डज हैमलेट डू टू अपसेट ओफेलिया? 45वें में हैमलेट ओफेलिया को परेशान करने के लिए क्या करता है? तो वो उन्मत्त और अस्त व्यस्त व्यवहार करता है। ही एक्ट्स फ्रेंटिक, FRANTIC, फ्रेंटिक एंड चोइटिक, CHAOTIC, चोइटिक व्यवहार करता है, अस्त व्यस्त व्यवहार करता है। 46वां है, हु और रोजन क्रेंट एंड गिल्डन स्टर्न? रोजन क्रांट और गिल्डन स्टर्न जो हैं वो कौन है? तो वो आप जानते हो हेलमेट के ये रोजन क्रेंट और गिल्डन स्टर्न जो है हैमलेट के मित्र हैं, हैमलेट के दोस्त हैं। अच्छा, होम डज फोर्टिनब्रॉस स्वेयर ही विल नॉट अटैक? फोर्टिनब्रॉस ने शपथ ली कि वह किस पर हमला नहीं करेगा? तो वो डेंस पे, DANES, डेंस पे हमला नहीं करेगा, ये वो शपथ लेता है। 48वां क्वेश्चन है, हाउ डज पोलिनियस प्लान टू प्रूव हैमलेट्स लव फॉर ओफेलिया? फोर्टिनब्रॉस ने शपथ ली कि वह किस पर हमला नहीं करेगा, तो डेन। अगला क्वेश्चन है, पोलिनियस ओफेलिया के प्रति हैमलेट के प्रेम को साबित करने की योजना कैसे बनाता है? तो वो उस पर व्यक्तिगत रूप से जासूसी करें, स्पाई ऑन हिम पर्सनली, मतलब ये जानना चाहता है कैसे हैमलेट के प्रेम को ओफेलिया के लिए है। हाउ डज पोलिनियस प्लान, कैसे पोलिनियस प्लान बनाता है हैमलेट के लव को ओफेलिया के प्रति? तो वो उस पर स्पाई ऑन हिम पर्सनली, पर्सनली रूप से उस पर जासूसी करे। क्वेश्चन नंबर है 49वां, हैमलेट खिलाड़ियों से कौन सा नाटक खेलना चाहता है? व्हाट प्ले डज हैमलेट वांट टू प्लेयर्स टू परफॉर्म? तो वो द मर्डर ऑफ गोंजेगो, GONZAGO, गोंजेगो है नाटक कराना चाहता है। अच्छा, हाउ विल क्लॉडियस रिएक्ट टू प्ले अकॉर्डिंग टू हैमलेट?
हैमलेट के अनुसार क्लॉडियस नाटक पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? तो ही विल अपीयर गिल्टी, ऐसा मालूम पड़ेगा कि वो दोषी प्रतीत होगा, ऐसी प्रतिक्रिया देगा। ये हैमलेट का विचार है। 51 क्वेश्चन कहता है क्लॉडियस अकेला क्यों रहना चाहता है? व्हाई डज क्लॉडियस वांट टू बी लेफ्ट अलोन? क्यों अकेला रहना चाहता है? वो इसलिए रहना चाहता है ताकि वह और पोलेनियस, हैमलेट और ओफेलिया के बीच बातचीत देख सके, so that he and Polonius can watch Hamlet and Ophelia interact। क्या बातचीत करते हैं ओफेलिया और हेमलेट, यही बातचीत सुनने के लिए वो अकेला रहना चाहता है। 52वां है पोलेनियस और क्लॉडियस ने हेमलेट को क्या चर्चा करते हुए सुना? तो पोलिनियस और क्लॉडियस ने चर्चा करते हुए हेमलेट को सुना। द लाइफ ही लेव्ड टू स्कूल, वो चर्चा करते हुए सुनते हैं कि वो मरे, क्या मतलब वो सोचता है, चर्चा करते हुए सोचता है, क्या सोचता है? वो सोचता है आत्महत्या करनी है या नहीं, ये सोचता है। 53वां क्वेश्चन कहता है ओफेलिया हेमलेट को क्या देती है? तो व्हाट डज ओफेलिया गिव हेमलेट? तो वो उसे वे उपहार दिए हैं उसने। दी गिफ्ट्स ही हैज गिवन हर, उसने उसे उपहार दिए। ओफेलिया हेमलेट को क्या देती है? दी गिफ्ट्स ही हैज गिवन हर, मतलब हेमलेट देता है। अगला क्वेश्चन 54वां है हेमलेट महिलाओं को बेईमान क्यों कहता है? व्हाई डज हेमलेट कॉल वुमेन डिसऑनेस्ट? वो इसलिए कहता है हेमलेट महिलाओं को बेईमान क्योंकि वो मेकअप करती हैं और पुरुषों को धोखा देती हैं। बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मेन। 55वां है व्हाट डज क्लॉडियस से ही विल डू अबाउट हेमलेट? क्लॉडियस ने कहा कि वह हेमलेट के बारे में क्या करेगा? व्हाट डज क्लॉडियस से, क्या कहता है क्लॉडियस, वो क्या करेगा हेमलेट के बारे में? तो क्लॉडियस ने कहा कि वह हेमलेट के बारे में क्या करेगा, तो उसे इंग्लैंड भेजेगा। सेंड हिम टू इंग्लैंड। अच्छा, हेमलेट होरेसियो से पूछता है नाटक के दौरान, मतलब है नाटक के दौरान हेमलेट होरेसियो से क्या करने को कहता है? तो नाटक के दौरान हेमलेट होरेसियो से ये करने के लिए कहता है क्लॉडियस की प्रतिक्रियाएं देखें, वॉच क्लॉडियस रिएक्शंस। 57 हाउ डज हेमलेट टीज ओफेलिया? हेमलेट ओफेलिया को कैसे चिढ़ाता है? वह अनुचित यौन चुटकुले बनाता है। ही मेक्स इन एप्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक्स, मतलब एक अनुचित सेक्सुअल जोक करता है हेमलेट ओफेलिया को, तो ओफेलिया के इसलिए हेमलेट ओफेलिया को चिढ़ाता है। अच्छा, प्रदर्शन के दौरान हेमलेट क्या करता है? व्हाट डज हेमलेट डू ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस? प्रदर्शन के दौरान हेमलेट क्या करता है? तो 58वां क्वेश्चन कहता है हेमलेट जो है करता है परफॉर्मेंस के दौरान, ही एक्सप्लेन्स एवरीवन बिहेवियर। तो हेमलेट जो है परफॉर्मेंस के दौरान जो है हर किसी के व्यवहार की व्याख्या करता है। 59वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लॉडियस रिएक्शन टू प्ले? कैसा क्लॉडियस का रिएक्शन था? तो ही एल्स एंड लीव्स, वो थोड़ा रोने लगता है और वहां से चला जाता है। एल्स, YELLS, एल्स एंड लीव्स। 60 है हु सेंड्स फॉर हेमलेट आफ्टर द प्ले? प्ले के बाद में जब प्ले हो जाता है तो कौन जो है भेजा जाता है हेमलेट के पास में? तो गर्ट्रूड को भेजा जाता है प्ले के बाद में। कौन सेंड्स भेजता है हेमलेट को आफ्टर द प्ले? 61वां है व्हाट डज क्लॉडियस वांट रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न टू डू विद हेमलेट? क्लॉडियस क्या चाहता है हेमलेट के साथ में करें रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न? तो वो यही चाहता है कि भाई इनको ले जाओ इंग्लैंड को, ये चाहता है कि भाई ले जाओ, ये क्लॉडियस कहता है ले जाओ भाई इस आदमी को। 62वां क्वेश्चन है कि गर्ट्रूड और हेमलेट पर जासूसी करने की योजना कौन बना रहा है? तो गर्ट्रूड और हेमलेट पर जासूसी करने की योजना जो है वो पोलेनियस बना रहा है। अच्छा, 63वां क्वेश्चन है क्लॉडियस किस बात के लिए दोषी महसूस करता है? व्हाट डज क्लॉडियस फील गिल्टी फॉर? तो किलिंग हिज ब्रदर, अपने भाई को मारकर वो अब क्लॉडियस जो है अपने आप को दोषी मान रहा है। 64वां है हेमलेट को जब मौका मिला तो उसने क्लॉडियस को मारने से क्यों परहेज किया? क्योंकि क्लॉडियस प्रार्थना कर रहा था।
अच्छा 65वां क्वेश्चन है, हैमलेट क्लॉडियस को मारने की योजना कब बनाता है? तो हैमलेट जो है, व्हेन डज हैमलेट प्लान टू किल क्लॉडियस, तो वो जब क्लॉडियस बिहेव्स बैडली, जब क्लॉडियस व्यवहार बहुत बुरा करता है, जब क्लॉडियस बुरा व्यवहार करता है तो फिर उसे मारने की योजना बनाता है। अच्छा, हैमलेट क्लॉडियस को मारने की योजना कब बनाता है? जब क्लॉडियस बुरा व्यवहार करता है। 66वां है, पोलेनियस हैमलेट की बातें क्यों सुनना चाहता है? तो पोलेनियस जो है हैमलेट की बातें इसलिए सुनना चाहता है ताकि वह पता लगा सके कि हैमलेट क्रोधित और परेशान क्यों है। ताकि वह पता लगा सके कि हैमलेट क्रोधित और परेशान क्यों है, ये पोलोनियस हैमलेट की बातें सुनना चाहता है। सो दैट ही कैन फाइंड आउट व्हाई हैमलेट इज एंग्री एंड अपसेट। 67वां क्वेश्चन है, हैमलेट अपनी माँ पर क्या आरोप लगाता है? व्हाट डज हैमलेट एक्यूज हिज मदर ऑफ? तो वो बिट्रेइंग हिज फादर, वो आरोप लगाता है अपने पिता को धोखा देने का, तुमने मेरे डैडी को धोखा दिया। 68वां है, व्हाई डज हैमलेट किल पोलिनियस? हैमलेट पोलिनियस को क्यों मारता है? तो आप सभी जानते हो, क्योंकि ही मिस्टेक्स पोलिनियस फॉर क्लॉडियस, क्योंकि वो क्लॉडियस समझ रहा है और मिस्टेक से वो निपटा देता है उनको। 69वां क्वेश्चन है, व्हाई डज गर्ट्रूड थिंक हैमलेट इज मैड? गर्ट्रूड क्यों सोचती है हैमलेट पागल है? गर्ट्रूड क्यों सोचती है? वो इसलिए सोचती है क्योंकि वो दिखता है, बात करता है स्वयं से। गर्ट्रूड देखती है कि उसका बेटा तो स्वयं से बात कर रहा है, तो फिर सोच लेती है कि तो पगलैया गया है। 17वां क्वेश्चन है, भूत हैमलेट के लिए क्या संदेश लेकर आया? भूत जो है हैमलेट के लिए संदेश लेके आया है कि यह याद रखना कि उसने अभी तक बदला नहीं लिया है। व्हाट डज मैसेज, MESSAGE, मैसेज का होता है ESSAGE, डज दी घोस्ट ब्रिंग हैमलेट? तो मैसेज ये लाया है टू रिमेंबर, याद दिलाने के लिए, दैट ही हैज नॉट एट गॉटन रिवेंज, अभी तक उन्होंने बदला नहीं लिया। 71वां क्वेश्चन है, पोलेनियस की हत्या के बाद गर्ट्रूड किससे मिलने जाती है? तो क्लॉडियस से मिलने जाती है। होम डज गर्ट्रूड रश टू सी आफ्टर पोलेनियस इज किल्ड? तो क्लॉडियस से जाती है। अगला 72वां क्वेश्चन है, गर्ट्रूड अपनी तुलना किससे करती है? तो हिंसक सागर से करती है। व्हाट डज गर्ट्रूड कंपेयर हरसेल्फ टू? ए वायलेंट ओशियन, VIOLENT, वायलेंट ओशियन से अपनी तुलना करती है। 73वां है, व्हाट इज क्लॉडियस मेन कंसर्न? क्लॉडियस की मुख्य चिंता क्या है? तो मुख्य चिंता है कीपिंग हिज पावर, अपनी शक्ति बनाए रखना, ये मेन चिंता है क्लॉडियस की, कीपिंग हिज पावर। 74वां क्वेश्चन है, हैमलेट ने रोजेनक्रॉन्ट और गिल्डेनस्टर्न पर क्या आरोप लगाया? व्हाट डज हैमलेट एक्यूज रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डेनस्टर्न ऑफ? तो उन्होंने आरोप लगाया बीइंग स्पाइज फॉर क्लॉडियस, क्लॉडियस के लिए जासूस बनना, ये आरोप लगाया उन्होंने, हैमलेट ने रोजेनक्रैंट्स और गिल्डेनस्टर्न पर कि उन्होंने जासूस बने हैं वो, बीइंग स्पाइज ऑन क्लॉडियस। 75वां क्वेश्चन है, हैमलेट रोजेनक्रैंट्स और गिल्डेनस्टर्न को क्या करने की अनुमति देता है? तो उसे वापस क्लॉडियस के पास ले जाओ। व्हाट डज हैमलेट अलाउ रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डेनस्टर्न टू डू? तो करने की कोशिश करता है कंपनी विद बैक टू क्लॉडियस, कहता है कि मुझे दोबारा क्लॉडियस के पास ले चलो, ऐसा वो रोजेनक्रॉन्ट्स और गिल्डेनस्टर्न से कहता है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, पोलेनियस के शरीर का स्थान कौन बताता है? तो हैमलेट बताता है। हु रिवील्स द लोकेशन ऑफ पोलेनियस बॉडी? वो हैमलेट। 77वां क्वेश्चन है, क्लॉडियस ने रोजेनक्रॉन्ट्स और गिल्डेनस्टर्न के साथ इंग्लैंड को क्या संदेश भेजा? तो संदेश बस यही भेजा, हैमलेट बी किल्ड, हैमलेट को मार दिया जाए। 78वां है, जब फोर्टिन ब्रॉस हैमलेट रोजेनक्रॉन्ट्स और गिल्डेनस्टर्न से मिलता है, मतलब जब फोर्टिन ब्रॉस जो है हैमलेट रोजेनक्रॉन्ट्स और गिल्डेनस्टर्न से मिलता है तो वह क्या कर रहा होता है? व्हाट डज फोर्टिन ब्रॉस डूइंग? फोर्टिन ब्रॉस क्या कर रहा होता है? व्हेन ही कम्स अक्रॉस, जब हैमलेट और रोजेनक्रैंट्स और गिल्डेनस्टर्न से मिलता है तो वो जो फोर्टिन ब्रॉस जो होता है वह पोलैंड पर हमला करने जा रहा होता है। ही इज ऑन हिज वे टू अटैक पोलैंड। 79 क्वेश्चन कह रहा है, पोलैंड और नॉर्वे के बीच संघर्ष की प्रकृति से हैमलेट आश्चर्यचकित
क्यों है? व्हाई इज हैमलेट सरप्राइज बाय द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पोलैंड एंड नॉर्वे? वो आश्चर्यचकित क्यों है? तो आश्चर्यचकित इसलिए क्योंकि संघर्ष बहुत महत्वहीन लगता है। संघर्ष इसलिए आश्चर्यचकित है बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स सो इनसिग्निफिकेंट। 80 क्वेश्चन में आया, फोर्टिन ब्रॉस से मिलने के बाद हेमलेट क्या करने का संकल्प लेता है? व्हाट डज हेमलेट रिसॉल्व टू डू आफ्टर मीटिंग फोर्टिन ब्रॉस? तो वो क्या करने का संकल्प लेता है? तो अपना बदला पूरा करना, अचीव हिज रिवेंज, ये संकल्प लेता है फोर्टिन ब्रॉस से मिलने के बाद में। 81वां क्वेश्चन है, ओफेलिया पोलेनियस की मृत्यु की खबर को कैसे सुनती है? ओफेलिया पोलेनियस की मृत्यु की खबर सुनती है तो फिर वो पागल हो जाती, सी गोज क्रेजी, पागल हो जाती बेचारी ओफेलिया पापा की खबर सुन के। 82वां क्वेश्चन है, होरेसियो गर्ट्रूड से क्या करने का आग्रह करता है? तो व्हाट डज होरेसियो अर्ज गर्ट्रूड टू डू? तो होरेसियो गर्ट्रूड से कहता है कि कंसोल ओफेलिया। कंसोल ओफेलिया मतलब थोड़ा ओफेलिया को सांत्वना दे दो, समझा दो, इस समय दुखी है ना वो पोलेनियस की अपने पिता की हत्या पर। 83 है, लेयर्टीज के लौटने पर किसान उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? हाउ डू द पीजेंट्स फील अबाउट लेयर्टीज अपॉन हिज रिटर्न? तो वो लोग महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें राजा बनना चाहिए। दे फील दैट ही ऑट टू बी किंग, मतलब लेयर्टीज को ही राजा बनना चाहिए, ऐसा किसानों को लगता है। 84वां क्वेश्चन कहता है, व्हाट एडवाइस डज क्लॉडियस गिव टू लेयर्टीज? कौन सी सलाह देता है लेयर्टीज को क्लॉडियस? तो वो बोलता है कि दैट ही शुड सीक रिवेंज, वो चुपके से अपना बदला लेना चाहिए, ऑन हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलेनियस डेथ। कहता है कि पोलेनियस की प्रति जिम्मेदार लोगों से बदला लेना चाहिए, उसकी मृत्यु के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बदला लेना चाहिए, ये क्लॉडियस सलाह देता है लेयर्टीज को। 85 क्वेश्चन कहता है, होरेसियो को लिखे हैमलेट के पत्र में क्या लिखा है? होरेसियो को लिखे हैमलेट के पत्र में क्या लिखा है? तो वो लिखता है कि वह समाचार लेकर डेनमार्क लौट रहा है। व्हाट डज हैमलेट लेटर टू होरेसियो से? तो दैट ही इज रिटर्निंग टू डेनमार्क विद न्यूज, खबर के साथ डेनमार्क लौट रहा है, ऐसा पत्र में लिखा है, जो पत्र हैमलेट ने लिखा था होरेशियो को। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, क्लॉडियस हैमलेट को दंड क्यों नहीं देता? तो क्लॉडियस हैमलेट को दंड इसलिए नहीं देता क्योंकि बहुत से लोग हैमलेट को पसंद करते हैं, बिकॉज टू मैनी पीपल एडोर हैमलेट, ADORE, एडोर हैमलेट। व्हाई डज नॉट क्लॉडियस पनिश हैमलेट? बिकॉज टू मैनी पीपल एडोर हैमलेट। 87वां क्वेश्चन है, व्हाई इज लेयर्टीज हैप्पी अबाउट हैमलेट्स रिटर्न टू डेनमार्क? हैमलेट के डेनमार्क लौटने पर लेयर्टिस खुश क्यों है? तो वो खुश इसलिए है क्योंकि वह उसे मारने की योजना बना रहा है, बिकॉज ही प्लान्स टू किल हिम, तो इसीलिए फिर लेयर्टीज खुश हो जाता है। व्हेन डज लेयर्टीज प्लान टू किल हैमलेट? कह रहा है हैमलेट लेयर्टीज हैमलेट को मारने की योजना कब बनाता है? तो तलवारबाजी मैच में, एट ए फेंसिंग मैच, FENCING, फेंसिंग मैच में जो है लेयर्टीज प्लान बनाता है हैमलेट को मारने का। व्हाट डू लेयर्टीज एंड क्लॉडियस प्लान टू डू इफ हैमलेट विंस द ड्यूल? लेयर्टीज और क्लॉडियस जो है कौन सा प्लान बनाते हैं कि यदि हैमलेट जीत जाता है द्वंद्व युद्ध? 88वां क्वेश्चन है कि लेयर्टीज हैमलेट को मारने की योजना कब बनाता है? तो द्वंद्व युद्ध में। फिर यदि हैमलेट द्वंद्व युद्ध जीत जाता है, 89 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि हैमलेट द्वंद्व युद्ध जीत जाता है तो लेयर्टीज और क्लॉडियस क्या मारने की योजना बनाते हैं? तो सभी जानते हैं कि उसे शराब का प्याला देकर जहर दे दो, पॉइजन हिम विद ए कप ऑफ वाइन। 90वां क्वेश्चन है, ओफेलिया की मृत्यु कैसे हुई? तो आप सभी जानते हैं उसकी जो मृत्यु हुई थी, बिकॉज दे हियर दैट शी हैज किल्ड हिम, उसकी मृत्यु जो हुई थी वो नदी में डूब कर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91वां कहता है कि व्हाई आर दी ग्रेव डिगर्स आर्ग्यूइंग अबाउट ओफेलिया? ओफेलिया के बारे में जो ग्रेव डिगर्स हैं, मतलब वो खोदने वाले हैं, कब्र खोदने वाले हैं, वो लोग क्यों बहस करते हैं ओफेलिया के बारे में? तो वो लोग बहस इसलिए करते हैं क्योंकि वो याद करते हैं हर बीइंग ब्यूटीफुल, उसकी सुंदरता को याद करते हुए उसके बारे में
बहस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92वां है, 92 क्वेश्चन कह रहा है कि कब्र खोदने वाला हैमलेट से क्या कहता है जब वह पूछता है कि वह किसकी कब्र खोद रहा है। जब हैमलेट पूछता है कि वो किसकी कब्र खोद रहा है तो कहता है कि यह उसकी अपनी कब्र है। ही सेज दैट इट इज हिज ओन ग्रेव। वो कहता है कि ये तो मेरी अपनी कब्र खोद रहे हैं, जब वो पूछता है हैमलेट की किसकी कब्र खोद रहे हो। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है हैमलेट ने अंतिम संस्कार जुलूस के बारे में क्या नोटिस किया। तो जुलूस अनियमित लगता है और आत्महत्या का संकेत देता है। व्हाट डज हैमलेट नोटिस अबाउट द फ्यूनरल प्रोसेशन। हैमलेट ने अंतिम संस्कार जुलूस के बारे में नोटिस किया, जुलूस अनियमित लगता है और आत्महत्या का संकेत देता है। 94 है, हैमलेट को जब पता चलता है कि यह ओफेलिया का अंतिम संस्कार है तो वह लेरटेस से क्या कहता है। व्हाट डज हैमलेट से टू लेरटीज अपॉन रियलाइजिंग दैट इट इज ओफेलिया फ्यूनरल। तो वो ये कहने की कोशिश करता है कि दैट ही लव्ड ओफेलिया इन वेज दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड। तो वो हैमलेट को जब ये पता चलता है कि ओफेलिया का अंतिम संस्कार है तो वह लेरटीज से कहता है कि वह ओफेलिया से ऐसे प्यार करता था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। ये बात कहता है हैमलेट उसके भाई ओफेलिया के भाई से। 95वां क्वेश्चन है, ओफेलिया के अंतिम संस्कार पर लेरटीज को आखिरकार क्या प्रसन्न करता है। व्हाट फाइनली appears लेरटीज एट ओफेलियाज फ्यूनरल। तो उसको प्रसन्न करता है, क्लॉडियस लेरटेस को याद दिलाता है कि उनके पास हैमलेट को मारने की योजना है। क्लॉडियस रिमाइंड्स लेरटीज दैट दे हैव ए प्लान टू किल हैमलेट। 96वां क्वेश्चन है, हैमलेट होरेसियो को मृत्यु के बारे में क्या बताता है। तो हैमलेट होरेसियो को मृत्यु के बारे में बताता है दैट इट इज इनएविटेबल। यह अपरिहार्य है, मतलब ये निश्चित है, इनएविटेबल। अच्छा, गर्ट्रूड की मृत्यु कैसे होती है। तो ये सभी जानते हैं, जो वो रानी है गर्ट्रूड, उसकी मृत्यु कैसे होती है। तो सभी जानते हैं कि वो सी एक्सीडेंटली ड्रिंक्स वाइन। वो एक्सीडेंटली माते अकस्मात किसी तरीके से ड्रिंक पी लेती है वाइन, और क्लॉडियस ने जहर दिया होता है, तब फिर गर्ट्रूड मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 98वां कहता है कि हैमलेट को क्लॉडियस की योजना के बारे में कैसे पता चलता है। हाउ डज हैमलेट फाइंड आउट अबाउट क्लॉडियस प्लान। तो उसे पता चलता है लेरटीज ने मरते समय बयान दिया, ये प्लान दिया था। लेरटीज मेक जे डाइंग डिक्लेरेशन, वो बता देता है लेरटीज की ये प्लान है। अच्छा, 99वां क्वेश्चन है, व्हाट डज दी डाइंग हैमलेट टेल होरेसियो टू डू। मरते हुए हैमलेट ने होरेसियो को क्या करने को कहा था। उसने कहा कि हैमलेट ने होरेसियो से कि जियो और अपनी कहानी आगे बढ़ाओ, लिव एंड पास अलोंग हिज स्टोरी। 100वां क्वेश्चन है, नाटक के अंत में डेनमार्क पर कौन शासन करता है। तो सभी जानते हैं वो नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिन ब्रॉस करता है। 101 है, पूरे नाटक में हैमलेट के चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन कौन से शब्द करते हैं। तो व्हाट वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब हैमलेट्स कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले। तो शब्द जैसे रहस्यमय, विचारशील, उदास यानी मिस्टेरियस, थॉटफुल, और उदास यानी मोरोज, MOROS, मिस्टेरियस, थॉटफुल, मेरोज, ये शब्द जो हैं ये पूरे नाटक में हैमलेट के चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 102 क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लॉडियस मोस्ट पावरफुल वेपन। क्लॉडियस का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है। तो सभी जानते हैं हिज वे विद वर्ड्स, उसका तरीका जो शब्दों के साथ में, वही सबसे अच्छा उसका शब्दों के साथ उसका तरीका, यही सबसे अच्छा उसका पावरफुल वेपन है। 103 है, हैमलेट को कभी कभी निष्क्रियता के बारे में एक नाटक क्यों माना जाता है। Why is Hamlet sometimes considered to be a play about inaction? हैमलेट को कभी कभी निष्क्रियता के बारे में एक नाटक क्यों माना जाता है। तो why is Hamlet sometimes considered to be a play about inaction? इनएक्शन का नाटक माना जाता है हैमलेट को। तो वो इसलिए माना जाता है क्योंकि हैमलेट को कार्य करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि क्लॉडियस दोषी है। बिकॉज हैमलेट नीड्स टू नो क्लॉडियस इज गिल्टी बिफोर एक्टिंग। 104 क्वेश्चन वह कह रहा है कि हाउ डज क्लॉडियस रिस्पॉन्ड टू हैमलेट्स इंसेंटी। क्लॉडियस जो है, क्लॉडियस हैमलेट के पागलपन पर क्या प्रतिक्रिया देता है।
तो क्लॉडियस जो है उसके पागलपन पर प्रतिक्रिया देता है कि बाई फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेल बीइंग, वो प्रतिक्रिया देता है उसकी परिस्थितियों के बारे में चिंतनशील रहें, ये ऐसी प्रतिक्रिया देता है। वो कहता है स्वयं पर तथा अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित करके क्लॉडियस हेमलेट के पागलपन पर प्रतिक्रिया करता है। 105वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज गर्ट्रूड नेवर एबल टू डू। वो गर्ट्रूड जो है वो कभी भी करने के योग्य नहीं थी। क्या करने की योग्य नहीं थी? बी रिफ्लेक्टिव अबाउट हर सर्कमटेंसेस, मतलब उसकी परिस्थितियों के बारे में चिंतनशील रहें, इसके लिए कभी भी वो गर्ट्रूड नहीं योग्य थी। 166वां क्वेश्चन है डेनमार्क के पतन का कारण क्या माना जाता है? तो नैतिक भ्रष्टाचार। व्हाट इज सीन एज कॉजिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क? तो मोरल करप्शन। 107वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रिश्ता अनाचार पूर्ण नहीं माना जाएगा? तो विच ऑफ दीज रिलेशनशिप वुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज इंसेस्टस? INCESTUOUS, इंसेस्टस नहीं माना जाएगा, मतलब अनाचार पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो ये हेमलेट और ओफेलिया का रिश्ता नहीं माना जाएगा। लेयर्टी जो ओफेलिया, इसका तो गलत है, उसका हेमलेट और गर्ट्रूड, ये भी गर्ट्रूड और क्लॉडियस, ये भी गलत। सही है, हेमलेट और ओफेलिया का रिश्ता अनाचार पूर्ण नहीं माना जाएगा। 108वां क्वेश्चन है हेमलेट में पात्र भाषा का उपयोग कैसे करते हैं? तो हेमलेट में पात्र भाषा का उपयोग एक चालाकीपूर्ण राजनीतिक उपकरण के रूप में एज ए मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल, MANIPULATIV, मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल के द्वारा जो है भाषा का प्रयोग किया गया हेमलेट में। 109वां हाउ आर वुमेन जनरली व्यूड इन हेमलेट? हेमलेट में महिलाओं को आमतौर पर किस तरह देखा जाता है? हाउ आर वुमेन जनरली व्यूड इन हेमलेट? तो देखा जाता है उन्हें चालाक और अविश्वसनीय माना जाता है। हेमलेट में ऐसा महिलाओं के आमतौर पर किस तरह देखा गया है कि दे आर व्यूड एज मैनिपुलेटिव एंड अनट्रस्टवर्दी, उन्हें चालाक और अविश्वसनीय माना जाता है। 110वां क्वेश्चन है हेमलेट को बदला लेने वाले नाटकों में अद्वितीय क्यों माना जाता है? तो हेमलेट को बदला लेने वाले नाटकों में अद्वितीय इसलिए माना जाता है क्योंकि बिकॉज एक्शन इज रिपीटेडली पुट ऑफ, क्योंकि कार्रवाई बार बार टाली जाती है, इसीलिए बदला लेने वाले नाटकों में अद्वितीय माना जाता है। 111वां क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब्ड पोलेनियस? किसने पोलेनियस को एक ईमानदार पिता के रूप में वर्णित किया लेकिन साथ ही एक व्यस्त व्यक्ति, अफसरशाही, बातूनी और ढीठ कहा? ये विलियम हैजलिट साहब ने कहा है। उसको एक ईमानदार व्यक्ति तो बनाया है, सिंसियर तो बताया है, फादर, सिंसियर फादर, बट आल्सो ए बिजी बॉडी, बहुत बिजी रहने वाला, हु इज अकॉर्डिंगली ऑब्सेंसली गॉर्लियस, और एक व्यस्त व्यक्ति तदनुसार अफसरशाही, एंड इम्पर्टिनेंट, बातूनी, ढीठ, IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट, ढीठ और बातूनी भी बताया है। तो वो हैजलिट साहब ने पोलिनियस को बताया कि वो ईमानदार पिता तो है लेकिन साथ ही एक व्यस्त व्यक्ति, तदनुसार अफसरशाही, बातूनी और ढीठ है। 112वां क्वेश्चन है द्वितीय अंक में पोलेनियस को उभाऊ बूढ़ा मूर्ख, पोलेनियस को उभाऊ बूढ़ा मूर्ख कौन कहता है और उसे आधुनिक जेफ्था कहकर ताना मारता है? तो ये हेमलेट कहता है। इन एक्ट सेकेंड हु रिफर्स टू पोलेनियस एज ए टीडियस ओल्ड फूल, टीडियस माने होता है उभाऊ, TEDIOUS, एंड टॉन्ट्स हिम एज ए लेटर डे जेफ्था, जेफ्था कहकर कौन ताना मारता है? तो वो है हेमलेट। 113वां है विच कैरेक्टर इन प्ले हेमलेट हैज बीन रिफर्ड एज फोलिस प्रेटिंग नेव? किस चरित्र को, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस चरित्र को हेमलेट में जो है फोलिस पार्टिंग नेव माना जाता है, दुष्ट माना जाता है? हेमलेट नाटक में किस पात्र को मूर्ख दुष्ट माना जाता है? तो उसमें जो है मूर्ख दुष्ट माना जाता है पोलेनियस को माना जाता है। 114 है विच कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड एज ए टाइपिकल रिनेसा न्यूमैन?
तो किस चरित्र को विशिष्ट पुनर्जागरण नए आदमी के रूप में चित्रित किया गया है? तो पोलेनियस को। विच कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज एज ए टाइपिकल रिनेसा न्यू मैन, मतलब नए आदमी के रूप में चित्रित किया गया विशिष्ट पुनर्जागरण, तो वो पोलेनियस को किया गया। 115वां क्वेश्चन है, हेमलेट में जो लोकप्रिय पंक्तियां हैं कौन सी? ना कर्जदार बनो ना ही कर्जदाता बनो, तेरा स्वयं सच हो, बहादुरी हासिल की आत्मा है, यद्यपि यह पागलपन है फिर भी इसमें कोई विधि है, कपड़े आदमी को बनाते हैं, पुराने दोस्त सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ओह मैं मारा गया। तो नाइदर ए बारोबर नॉर ए लेंडर बी। दूसरा कोटेशन है, टू थाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, तेरा स्वयं सच हो, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता बुद्धिमानी की आत्मा है, थाउ दिस बी मैडनेस एट देयर इज मेथड ऑफ इन, यद्यपि यह पागलपन है फिर भी इसमें कोई विधि है, क्लॉथ्स मेक द मैन, कपड़े आदमी को बनाते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, पुराने दोस्त सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ओह आई एम स्लेन, यस एल ए आई एन स्लेन। तो ये जितने भी हैमलेट की लोकप्रिय पंक्तियां हैं ये सब बोलने वाला है पोलेनियस। कौन बोलता है? पोलेनियस। न कर्जदार बनो ना कर्जदाता बनो, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कितनी अच्छी लाइन है, संक्षिप्तता बुद्धिमानी की निशान है, थाउ दिस इज ए मैडनेस एट देयर इज मेथड इन नॉट, यद्यपि यह पागलपन है फिर भी इसमें कोई विधि है, कपड़े आदमी को बनाते हैं, क्लॉथ्स मेक द मैन, कपड़े आदमी को बनाते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, पुराने दोस्त सबसे अच्छे होते हैं। और आज का हैमलेट का अंतिम क्वेश्चन है रंजीत बुक से, कह रहा है विशाल भारद्वाज निर्देशित फिल्म हैदर 2014 में शेक्सपियर की किस त्रासदी पर थी? तो वो हैमलेट त्रासदी पर थी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर देखे और इस नाटक का जो वो है समरी वो देखा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।